Good morning children. Namaskar parents. So students, today we will be starting with our next chapter. Okay class 2. So take out page number 9696. Hope you all have learned the poem Mr. Nobody, on which is page number 9090. Okay. And next is poem is on 9494, The Zigzag Boy. Okay. You have to learn these two poems. Both the poems you will learn. Okay, now next we will be coming to the chapter is our Curly Locks and the Three Bears. Okay, bear किसे बोलते हैं? अब आप इसमें देखेंगे आगे स्टोरी में कर्ली लॉक एक गर्ल के बारे में डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है और बियर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भालू. ठीक है, बियर और कर्ली लॉक्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. कैसे क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर्स. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. एक लड़की थी जिसके हेयर कर्ली थे. अब किसी किसी के हेयर स्ट्रेट होते हैं, किसी किसी के हेयर क्या होते हैं, कर्ल्स में होते हैं. जैसे कि ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके. उसको क्या बोलते हैं, उस लड़की को क्या बोलते हैं, जिसके हेयर्स कर्ली हों, ऐसे करके हों. ठीक है, उसको बोलते हैं कर्ली लॉक. उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स, क्योंकि उसके हेयर कर्ली थे. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. अब क्या हुआ, जो अपना घर था उसके पास एक फॉरेस्ट में गई. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर हर हाउस. ठीक है, शी सॉ अ कॉटेज. इज एनीबडी इन. क्या हुआ, उसने एक कॉटेज देखा. कॉटेज क्या होता है, लकड़ी का छोटा सा घर होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉटेज. ऐसे करके होता है, छोटा सा लकड़ी का, उसको बोलते हैं हम कॉटेज. बना हुआ होता है जिसमें हम बहुत माइन्यूट से जो टेम्पररी हाउसेस होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉटेजेस. छोटे छोटे लकड़ी के स्टेम से बने होते हैं. तो शी इज थिंकिंग इज एनीबडी इन. वो सोच रही कोई अंदर है क्या. शी आस्क्ड. देयर वाज नोबडी. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. दे हैव गॉन फॉर अ वॉक. अब क्या हुआ, जो बियर फैमिली थी, बियर फैमिली में कौन कौन थे, बियर फैमिली में पापा बेयर, ममा बेयर एंड बेबी बेयर. ठीक है, तीन ही जने थे एक बियर फैमिली में, और वो बियर फैमिली का कॉटेज था. और बियर फैमिली कहाँ गई थी, एक वॉक पे गई थी. कर्ली लॉक वेंट इन. कर्ली लॉक अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो देखना चाहती थी कि कौन रहता है यहाँ पर. She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl of Papa Bear, a middle bowl of Mama Bear, and a tiny bowl of Baby Bear. यही चीज़ें मैंने आपको बताई. क्या क्या थी उसमें. वो जब अंदर गई तो वहाँ पर 3 पॉरेजेस रखे थे. बोल ऑफ पॉरेज, बोल रखे थे. बोल होते हैं बड़े वाले ऐसे करके, फिर उससे छोटे. ठीक है, और एक सबसे छोटे. ठीक है, ऐसे करके बोल थे. और उसके अंदर किस किस के थे वो, उसके अंदर पॉरेज था. पॉरेज हम हिंदी में पॉरेज को कहते हैं दलिया, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं पॉरेज. ऑफ द टेबल देयर वाज अ बिग बोल ऑफ पापा बेयर. बिग बोल किसका था, पापा बेयर का. पापा बेयर का था बिग बोल. अब मिडिल बोल, मिडिल ये है, ये किसका था, मामा बेयर का. एंड द स्मॉल वन वॉज ऑफ बेबी बेयर. किसका था, छोटा वाला बेबी बेयर का. ठीक है, कर्ली लॉक वॉज हंग्री. कर्ली लॉक बहुत भूख लगी थी, वो हंग्री थी, भूखी थी वो. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बोल. उसने क्या करा, बिग बोल उठाया और फटाफट क्या करा, उसने पॉरेज खा लिया. इट वॉज वेरी हॉट. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बोल. It was too cold. She ate from the tiny bowl. It was just right. क्या हुआ, उसने पहले बड़ा वाला बोल खाया, फिर देन मिडिल वाले बोल से भी खा लिया, और छोटे बोल से भी खा लिया, क्योंकि उसे ठंडा लग रहा था उसे. और पॉरेज क्या थी, बहुत गरम थी, इसलिए उन्हें सब खा लिया. कर्ली लॉक ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. अब क्या हुआ, उसने सब कुछ खाया और वो कहाँ पहुँच गई, बेडरूम में. There was a big bed of Papa Bear, a middle-sized bed of Mama Bear, and a tiny little bed of a baby bear. ठीक है, उसमें क्या क्या देखा उसने,
वो उसके बेडरूम में गई। बेडरूम में बड़े साइज का जो बेड था वो पापा बेयर का था, मिडिल साइज वाला मम्मा बेयर का था, और जो छोटा साइज था वो किसका था? टाइनी बेयर का था। द बिग बेड वॉज हार्ड, जो बिग बेड था यानी कि जो बड़ा बेड था वो हार्ड था बहुत। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। क्या हुआ? बड़ा वाला जो बेड उसने जब टच करा वो इतना हार्ड था, और जो मिडिल साइज का बेड था वो थोड़ा सॉफ्ट था, और जो छोटा वाला बेड था वो राइट में था, छोटा सा था। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। कर्ली लॉक को क्या हुआ? कर्ली लॉक फील अस्लीप, उसे नींद आने लगी। अब जब इतना सारा खाना खा लेंगे उसके बाद लगता है ना, ओ सो जाओ यार, नींद आ रही है अब, ठीक है। तो क्या हुआ उसमें? हमने क्या करा? वो जाके सो गई उसके किसमें? छोटे वाले बेड पे। द बेयर फैमिली केम बैक। अब बेयर फैमिली अपनी वॉक से वापस आ गई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gulf voice. अब जो मेल लोग होते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, उनकी वॉइस कितनी हार्ड होती है और कितनी तेज होती है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ? उसने बोला somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gulf voice. उसकी इतनी तेज आवाज में से बोले somebody ate my porridge. Somebody finished all my porridge, said. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Mama Bear ने क्या किया? Somebody ate my porridge. किसी ने मेरा porridge भी खा लिया है. And somebody finished all my porridge, said the baby bear in his tiny little voice. अब baby bear ने छोटी सी धीरी से आवाज में क्या बोला? कि somebody has eaten my porridge also. उसने धीरे से बोला कि किसी ने मेरे porridge भी खा लिया है. Then what happened? The bear family went to the bedroom. Bear family कहाँ गई? Bedroom में गई. Then somebody slept in on my bed. क्या हुआ? कि कोई मेरे बेड पे सो गया है. Shouted Papa Bear in his big gulf voice. जोर से आवाज में उसने बोला कि कोई जो है मेरे बेड पे भी सो गया है. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Mama Bear ने भी देखा और कहा कि मेरे भी बेड पे कोई ना कोई सोया था. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. अब उसने धीरे से बोला कि कोई मेरे बेड पे अभी भी सो रहा है. Okay, then what happened? Curly Log woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. क्या हुआ कि उसने क्या करा? कर्ली लॉक से जैसे ही उसे देखा, अभी तो क्या कहते हैं, ये पूरी बेयर फैमिली आ गई है. एंड शी रन अवे फास्ट टू हर हाउस. और वो फटाफट से कॉटेज से बाहर निकली और वो भाग गई वहां से. सो दिस इज अ स्टोरी विच इज अडॉप्टेड फ्रॉम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स. गोल्डी लॉक्स एक स्टोरी है एंड द थ्री बेयर एक बहुत अच्छी आप बोल सकते हो उसमें नॉवल है, एक छोटी सी. वहाँ से ये छोटा सा एक पिक्चराइज आपको लेके दिया गया है. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन आंसर्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर कॉपी. थैंक यू क्लास.